Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको टू हैव का रूल पढ़ा रहे थे और इसके हमने ऑलमोस्ट रूल आपको पढ़ा दिए थे और आज हम आपको इसके बचे हुए रूल्स पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज हम आपको टू हैव का रूल बिल्कुल कंप्लीट करवा देंगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी टू हैव के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कब करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको टेंस पढ़ाए थे, ठीक, और टेंस में हमने आपको परफेक्ट टेंस पढ़ाए थे, यानी तीनों का ही, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, याद आया? तीनों का ही जब हमने आपको परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तो उसको हम एक तो हैज, हैव, जो हमने वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स आपको सब बताई हैं उनके थ्रू बनाते हैं। ठीक, और उन्हीं सेंटेंसेस को हम, यानी परफेक्ट टेंस के जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनको हम टू हैव से भी बना सकते हैं और उसके साथ में हम टू हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर? देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इट इज स्टेटेड दैट एक्यूज्ड हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, तो ये जो मैंने सेंटेंस बनाया है ये मैंने बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, किसमें बनाया मैंने ये वाला सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखिए मैं इसको टू हैव से कैसे बनाऊंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। देखिए इसको मैंने टू हैव से बनाया है, एक्यूज्ड इज स्टेटेड टू हैव एक्सपायर्ड। ठीक, किस तरह से बनाया है? एक्यूज्ड इज स्टेटेड टू हैव एक्सपायर्ड। तो हमारा क्या आ गया? ये देखिए टू हैव आ गया और टू हैव के साथ में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। क्लियर? यानी हम इस वाक्य को दोनों ही तरह से बना सकते हैं। क्या है? दोनों हमारे सिनोनिम है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों ही सिनोनिम है। इन दोनों का जो हिंदी में मीन आएगा वो सेम आएगा। क्या आएगा ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसका अर्थ आता है कि कहा जाता है कि एक्यूज मर चुका है। क्या है इसका अर्थ? की कहा जाता है कि एक्यूज मर चुका है। ठीक है, दोनों का ही हमारा अर्थ सेम है क्योंकि दोनों ही हमारे सेंटेंस सिनोनिम है। ये ध्यान रखना, ये मत समझना कि ये अलग अलग है, सेम है ये। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इट इज स्टेटेड दैट एक्यूज्ड हैज नॉट बीन अरेस्टेड। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा किस में बना हुआ है? देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा पैसिव में बना हुआ है। ठीक है, तो जब हमारा ऊपर वाला पैसिव में बना हुआ है तो जब हम इसमें टू हैव का यूज करेंगे तो उसको भी हम पैसिव में ही बनाएंगे। ओके, पहली चीज तो ये कि देखिए ये जो सेंटेंस है हमारा ये नेगेटिव में बना हुआ है, यहाँ पे नॉट का यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इसका जो दूसरा हम बनाएंगे टू हैव से उसको भी हम नेगेटिव में बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम टू हैव वाले सेंटेंस को नेगेटिव में बनाते हैं हम, तो हम नॉट का यूज जो है वो टू हैव से पहले करते हैं, चाहे वो किसी में भी हो, चाहे हम प्रेजेंट परफेक्ट का बनाए, चाहे पास्ट परफेक्ट का बनाए, चाहे फ्यूचर परफेक्ट का बनाए। ठीक है, जो हम नॉट का यूज करते हैं वो हम टू हैव से पहले करते हैं। क्लियर? देखिए अब मैंने इसको टू हैव से कैसे बनाया है स्टूडेंट। एक्यूज्ड इज स्टेटेड नॉट टू हैव बीन अरेस्टेड। ठीक है, नॉट हमारा ये आ गया और टू हैव बीन है ना, यहाँ पे आ रहा था ना हैज नॉट बीन। हैज नॉट बीन के स्थान पे क्या आ गया स्टूडेंट? नॉट टू हैव बीन, और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या आ रहा है। इसका अर्थ आ रहा है कि कहा जाता है कि एक्यूज्ड को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या है इसका अर्थ? की कहा जाता है कि एक्यूज्ड को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्लियर? आया समझ में? अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इट वाज स्टेटेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक, अब देखिए इस वाक्य को भी हम टू हैव से कैसे बना सकते हैं। देखिए इसको हमने टू हैव से बनाया, ही वाज स्टेटेड टू हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये टू हैव आ गया और ये क्या आ गया हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका अर्थ क्या आता है स्टूडेंट्स? देखिए ध्यान से देखिएगा। इसका अर्थ आता है कि कहा गया कि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। ठीक है, क्या है इसका अर्थ? की कहा गया कि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। ठीक है, आगे समझ में? अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इट इज स्टेटेड दैट शी विल हैव ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम टू हैव से कैसे बनाएंगे। देखिए इसको हम टू हैव से बनाएंगे, शी इज स्टेटेड टू हैव ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स। ठीक, क्लियर? ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा किस में बना हुआ है? ये स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना हुआ है। और देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी जब हमने टू हैव से बनाया है तो देखिए हमने क्या यूज किया? टू हैव, और यहाँ पे क्या गया हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये हमारा नेगेटिव में होता तो स्टूडेंट हम नॉट का यूज कहाँ करते हैं? टू हैव से पहले। क्लियर? अब देखिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आया है कि कहा जाता है कि उसने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए होंगे। क्या है इसका अर्थ? की कहा जाता है कि उसने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए होंगे।
क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, शी स्टेटेड दैट ही हैज ट्रांसफर्ड द मनी। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सी है और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है, यानी दोनों ही सब्जेक्ट हमारे चेंज हैं। ठीक, तो जब हम इसको टू हैव से बनाएंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमने इसको टू हैव से बनाया हुआ है, तो जब हम इसको टू हैव से बनाएंगे तो हमारा शी तो शी रहेगा, जो हमारा ही है ये हमारे ही के ऑब्जेक्टिव केस हिम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे टू हैव से, ये हमने बनाया शी स्टेटेड हिम टू हैव ट्रांसफर्ड द मनी। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ आता है कि उसने कहा कि वह पैसे ट्रांसफर कर चुका है। क्या है इसका अर्थ? की देखिए उसने कहा कि वह पैसे ट्रांसफर कर चुका है। क्लियर? ऐसा समझ में? अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ही एडमिटेड दैट दे हैव रिसीव्ड द कॉपी। ठीक, अब देखिए इसको हम टू हैव से कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हमने टू हैव से बनाया, ही एडमिटेड देम टू हैव रिसीव्ड द कॉपी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे दोनों ही सब्जेक्ट चेंज है, यहाँ पे देखिए ही है और यहाँ पे दे है, तो जब हमने इसको टू हैव से बनाया तो ही का हमारा ही रहा और दे का हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस देम हो गया। ठीक, अब देखिए इसका अर्थ क्या आता है स्टूडेंट, इसका अर्थ आता है कि देखिए उसने स्वीकार किया कि उन्हें कॉपी मिल गई है। क्लियर? आगे समझ में? तो ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा टू हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूल। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा कि टू हैव के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम और कब करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, देखिए पहला यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी होप्स दैट शी हैज पास्ड इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम दूसरी तरह से टू हैव से बनाएंगे। ठीक है, यानी कि सिनोनिम ही हम इसका एक और आपको बना के दिखाएंगे। देखिए कैसे बनेगा हमारा ये टू हैव से। देखिए इसको जब हम टू हैव से बनाएंगे तो टू हैव का हम जो यूज करेंगे वो हम कहाँ पे करेंगे, देखिए दैट शी हैज के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, टू हैव। ठीक है, क्या हो गया हमारा टू हैव और ये क्या होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब देखिए हम इसको टू हैव से कैसे बनाएंगे, मैं आपको बोल के बताती हूँ, शी होप्स टू हैव पास्ड इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दोनों ही तरह से हम इस वाक्य को बना सकते हैं और इसका जो अर्थ आएगा दोनों का ही हमारा सेम आएगा। ठीक, क्या आएगा इसका अर्थ की, देखिए क्या आता है इसका अर्थ की, वह आशा करती है कि वह इस एग्जाम को पास कर चुकी है। क्या है इसका अर्थ की, वह आशा करती है कि वह इस एग्जाम को पास कर चुकी है। क्लियर? अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यू क्लेम्ड दैट यू हैड टोल्ड हर अबाउट दिस मैटर। ठीक है, तो देखिए इसको हम टू हैव से कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे जब हम टू हैव से बनाएंगे तो हमारा देखिए दैट यू हैड के स्थान पे क्या आ जाएगा, टू हैव। ठीक है, तो हमारा क्या होगी, ये होगी हमारा टू हैव और ये होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो हम कैसे बोलेंगे सेंटेंस को, देखिए यू क्लेम्ड टू हैव टोल्ड हर अबाउट दिस मैटर। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ क्या आता है, ये हमारा दोनों तरह से ये वाक्य हमारा बन सकता है और इसका जो दोनों का अर्थ आएगा वो हमारा सेम आएगा। ठीक है, क्या आता है इसका अर्थ, देखिए तुमने दावा किया कि तुम इस मैटर के बारे में उसे बता चुके हो। क्या है इसका अर्थ की, देखिए तुमने दावा किया कि तुम इस मैटर के बारे में उसे बता चुके हो। ओके, आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ही टेल्स दैट ही विल हैव सीन द ताजमहल। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम टू हैव का यूज कहाँ करेंगे, देखिए दैट ही विल हैव के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, टू हैव। ठीक है, तो हमारे क्या आगे देखिए टू हैव और ये क्या आ गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब देखिए इसको हम कैसे बोलेंगे, ही टेल्स टू हैव सीन द ताजमहल। ठीक है, दोनों ही तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं और इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसका अर्थ आता है कि वह बताता है कि वह ताजमहल देख चुका होगा। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ, वह बताता है कि वह ताजमहल देख चुका होगा। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सोनू सेज दैट he has not started his new business। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया हमारा नॉट, यानी ये जो सेंटेंस है हमारा ये निगेटिव में बना हुआ है। तो जब हम निगेटिव में इसको टू हैव से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए दैट, यहाँ पे दैट ही हैज नॉट के स्थान पे क्या आ जाएगा, नॉट टू हैव। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या आ गया हमारा दैट ही हैज नॉट के स्थान पे
नॉट टू हैव, यानी हम किस तरह से इसको बना सकते हैं दूसरी तरह से, सोनू सेज नॉट टू हैव स्टार्टेड हिज न्यू बिजनेस। ठीक है, इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट, इसका अर्थ आया कि सोनू कहता है कि उसने अपना नया बिजनेस शुरू नहीं किया है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की सोनू कहता है कि उसने अपना नया बिजनेस शुरू नहीं किया है। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट स्टूडेंट शी एक्सपेक्ट्स दैट शी विल पास दिस एग्जाम इन 2022। देखिए स्टूडेंट, इसमें एक चीज देखिए, ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा परफेक्ट में बना हुआ नहीं है, ये सभी हमारे परफेक्ट में बने हुए थे तो हमने इनको टू हैव से बनाया। अब ये जो हमारे सेंटेंस है, हमारे सिंपल सेंटेंस है, ये परफेक्ट में नहीं है। तो जो हमारे परफेक्ट में नहीं होते हैं स्टूडेंट, तो हम उनको जो बनाते हैं दूसरी तरह से, तब हम बनाते हैं उनको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक, कैसे, देखिए जैसे कि मेरा ये सेंटेंस है, शी एक्सपेक्ट्स दैट शी विल पास दिस एग्जाम इन 2022। तो देखिए मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी, मैं इसको बनाऊंगी यहाँ पे, देखिए दैट शी विल पास के स्थान पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टू पास। ठीक है, क्या आगे हमारा टू और ये पास आगे हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम इसको किस तरह से बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे शी एक्सपेक्ट्स टू पास दिस एग्जाम इन 22। ठीक, क्या है इसका अर्थ, इसका अर्थ आया कि वह आशा करती है कि वह 2022 में इस एग्जाम को पास कर लेगी। ठीक है, क्या है इसका अर्थ, देखिए वह आशा करती है कि वह 2022 में इस एग्जाम को पास कर लेगी। क्लियर। अब देखिए ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्टूडेंट्स पूजा एडमिट्स दैट शी डज नॉट प्रैक्टिस डेली। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये हमारा निगेटिव में बना हुआ है ना, और सिंपल सेंटेंस है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, नॉट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो देखिए हमारा दैट शी डज नॉट के स्थान पे क्या आ जाएगा, दैट शी डज नॉट, प्रैक्टिस के स्थान पे नॉट टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से बोलेंगे स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे पूजा एडमिट्स नॉट टू प्रैक्टिस डेली। ठीक है, क्या है इसका अर्थ, देखिए पूजा मानती है कि वह डेली प्रैक्टिस नहीं करती है। क्या है इसका अर्थ स्टूडेंट्स की पूजा मानती है कि वह रोजाना प्रैक्टिस नहीं करती है। क्लियर। ये और हमारा सेकंड रूल हो गया टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट रूल बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टू हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूल। देखिए स्टूडेंट हमारे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ दैट आई हैड हेल्प द पुअर। ठीक, तो देखिए इसको हम टू हैव से कैसे बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स इसको हम टू हैव से बनाएंगे। ये जो हमारा दैट आई हैड है इसके स्थान पे हम टू हैव लिखेंगे। ठीक है, टू हैव यूज करेंगे तो क्या होगी, ये हमारा टू हैव हो गया और ये क्या हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो देखिए हम इसको टू हैव से कैसे बनाएंगे, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ टू हैव हेल्प्ड द पुअर। ठीक, मैं खुद की सराहना करता हूं कि मैंने गरीबों की सहायता की थी। क्लियर, आगे समझ में। तो यानी कि हम दोनों ही तरह से इस वाक्य को बोल सकते हैं और हमारा इसका हिंदी में मीन क्या है, क्या बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, यानी ये दोनों ही जो है एक दूसरे के सिनोनिम हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आई अप्रिशिएट दैट शी हेल्प्स द पुअर। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा सिंपल बना हुआ है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे, देखिए आई अप्रिशिएट दैट शी हेल्प्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, देखिए आई अप्रिशिएट शी का क्या हो जाएगा, हर, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों ही सब्जेक्ट हमारे अलग अलग है। तो आई हमारा आई रहेगा, शी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, हर एक तो बनेगा टू हेल्प। ठीक है, और देखिए इसको हम कैसे बनेंगे, आई अप्रिशिएट हर टू हेल्प द पुअर। ठीक, और इसको हम एक इसका तीसरा टाइप और है, तीसरी तरह से हम इसको कैसे बनाएंगे, आई अप्रिशिएट हर फॉर हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, तीन तरह से हम इस वाक्य को बना सकते हैं। कौन कौन से मैं रिपीट कर देती हूँ, आई अप्रिशिएट दैट शी हेल्प्स द पुअर, या आई अप्रिशिएट हर टू हेल्प द पुअर, या आई अप्रिशिएट हर फॉर हेल्पिंग द पुअर। ठीक, अब देखिए इन तीनों का ही जो हमारा हिंदी में मीन आएगा बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है। तो देखिए स्टूडेंट इनका हिंदी में मीन आता है कि मैं सराहना करता हूं कि वह गरीबों की सहायता करती है। ठीक है, क्या है इसका अर्थ की मैं सराहना करता हूं कि वह गरीबों की सहायता करती है। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स
आई नो दैट ही हैड नॉट हेल्प द पुअर। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा देखिए निगेटिव में बना हुआ है, नॉट है, यानी जो सेंटेंस है हमारा निगेटिव में बना हुआ है। तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए अब यहाँ पे ये तो हमारा आई है, एक सब्जेक्ट हमारा आई है और दूसरा ही है। ठीक, तो देखिए दैट ही हैड नॉट के स्थान पे क्या हो जाएगा, ही को हम चेंज कर देंगे इसके ऑब्जेक्टिव केस हिम में। अब क्या करेंगे यहाँ पे, नॉट टू हैव, निगेटिव में है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव में, नॉट टू हैव, और ये क्या आ गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, तो देखिए हम इसको दूसरी तरह से किस तरह से बनाएंगे, आई नो हिम नॉट टू हैव हेल्प द पुअर। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ आया कि मैं जानता हूं कि उसने गरीबों की सहायता नहीं की थी। ठीक है, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ, मैं जानता हूं कि उसने गरीबों की सहायता नहीं की थी। ठीक है, तो दोनों ही हम इस वाक्य को इंग्लिश में दोनों ही तरह से बना सकते हैं और इसका हिंदी में मीन सेम आएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई अप्रिशिएट माई सेल्फ दैट आई डू नॉट इग्नोर द पुअर। ठीक, अब ये क्या है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो देखिए इसको भी हम तीन तरह से बना सकते हैं। देखिए कैसे कैसे, एक तो आई अप्रिशिएट माई सेल्फ दैट आई डू नॉट इग्नोर द पुअर, एक तो हमारा यही हो गया, और इसका दूसरा टाइप है स्टूडेंट्स, देखिए दैट आई डू नॉट के स्थान पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका हमारा हो जाएगा आई अप्रिशिएट माई सेल्फ नॉट टू इग्नोर। ठीक है, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ नॉट टू इग्नोर द पुअर। ठीक है, अब देखिए तीसरा टाइप, तीसरा हम और इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, तीसरा हम इसको बनाएंगे, देखिए आई अप्रिशिएट माई सेल्फ फॉर नॉट इग्नोरिंग द पुअर। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ इसके तीनों टाइप, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ दैट आई डू नॉट इग्नोर द पुअर, या आई अप्रिशिएट माई सेल्फ नॉट टू इग्नोर द पुअर, या आई अप्रिशिएट माई सेल्फ फॉर नॉट इग्नोरिंग द पुअर। ठीक, तीनों ही तरह से हम इस वाक्य को बना सकते हैं और इसका जो हिंदी में अर्थ आएगा वो सेम आएगा। देखिए इसका अर्थ आएगा हिंदी में स्टूडेंट्स, देखिए मैं खुद की सराहना करता हूं कि मैं गरीबों की अनदेखी नहीं करता हूं। ठीक है, क्या इसका अर्थ, देखिए मैं खुद की सराहना करता हूं कि मैं गरीबों की अनदेखी नहीं करता हूं। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, शी एडमिट्स दैट शी हैज नॉट प्लेड क्रिकेट विद मी। ठीक, अब इसको देखिए हम टू हैव से कैसे बनाएंगे, इसको हमने देखिए टू हैव से बना रखा है, कैसे बना हमारा, शी एडमिट्स हिम नॉट टू हैव प्लेड क्रिकेट विद मी। ठीक है, और करके हमने इसको दूसरी तरह से भी बना रखा है, ये दोनों ही हमारे एक दूसरे के सिनोनिम है। अब देखिए इनका हिंदी में अर्थ क्या आता है स्टूडेंट, इसका हिंदी में अर्थ आता है कि वह मानती है कि वह मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेला है। ठीक है, रिपीट कर रही हूं मैं एक बार, इसका अर्थ आता है स्टूडेंट कि वह मानती है कि वह मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेला है। क्लियर, आया समझ में। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक और रूल। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट है हमारा टू हैव प्लस अदर वर्ड्स, यानी टू हैव के साथ में अदर वर्ड्स का यूज। देखिए स्टूडेंट्स अदर वर्ड के साथ में टू हैव का यूज पास होने या रखने के सेंस में किया जाता है। समझ गए, रिपीट कर देती हूँ, अदर वर्ड के साथ में टू हैव का यूज पास होने या रखने के सेंस में किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ मैंने पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इट इज स्टेटेड दैट शी हैज ए कार। ठीक, अब इसको मैं देखिए टू हैव से बना रही हूँ। देखिए शी इज स्टेटेड टू हैव ए कार, तो ये क्या आ गया हमारा टू हैव, और ये ए कार हमारे किस में आ गया, अदर वर्ड में। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ही क्या है हमारे सिनोनिम है, हम इस वाक्य को दोनों ही तरह से बना सकते हैं और इसका हिंदी में जो मीन आएगा वो सेम आएगा। क्या आएगा इसका अर्थ, देखिए स्टूडेंट, कहा जाता है कि उसके पास एक कार है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है ही एडमिटेड दैट दे हैड गुड फ्रेंड्स। ठीक, इसको देखिए हम टू हैव से कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे टू हैव से, ही एडमिटेड देम टू हैव गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ आता है कि उसने स्वीकार किया कि उनके पास अच्छे दोस्त हैं। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ, कि उसने स्वीकार किया कि उनके पास अच्छे दोस्त हैं। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आ गया हमारा टू हैव और ये हमारा गुड फ्रेंड्स किस में आ गया, अदर वर्ड में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा
शी केम टू नो दैट यू हैव नॉट ए डॉग। ठीक है, अब इसको देखिए हम टू हैव से बनाएंगे, ये हमारा निगेटिव में बना हुआ है, तो देखिए हम निगेटिव में कैसे बनाएंगे टू हैव से, शी केम टू नो यू नॉट टू हैव ए डॉग। ठीक है, दोनों ही तरह से हम इस वाक्य को बना सकते हैं और इसका जो हिंदी में मीन आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, सिनोनिम है। ठीक, तो इसका अर्थ आता है स्टूडेंट की उसे पता चला कि तुम्हारे पास कुत्ता नहीं है। ठीक, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की उसे पता चला कि तुम्हारे पास कुत्ता नहीं है। क्लियर, आया समझ में? तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा टू हैव के साथ में अदर वर्ड का रूल। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट रूल बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा देखिए फॉर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। ठीक है, देखिए फॉर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम कब करते हैं? देखिए स्टूडेंट, जब हमारे परफेक्ट वाले जो टेंस होते हैं, जो हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं, ठीक है, उसमें यदि हमें बिकॉज दिया गया होता है तो हम इसके स्थान पे फॉर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि फॉर भी क्या होता है हमारे यहाँ पे कंजक्शन का काम करता है और इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरा एग्जाम्पल है शी रेस्पेक्ट्स यू बिकॉज यू हैव हेल्प्ड हर। ठीक, अब देखिए हम इसको फॉर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से कैसे बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे फॉर हैविंग का यूज करेंगे बिकॉज यू हैव के स्थान पे। ठीक है, बिकॉज यू हैव के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर हैविंग, और ये क्या होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो देखिए हमारा दूसरा वाक्य इसका क्या बना, शी रेस्पेक्ट्स यू फॉर हैविंग हेल्प्ड हर। ठीक, यानी हम दोनों ही तरह से इस वाक्य को बना सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या आता है, स्टूडेंट इसका अर्थ आता है देखिए वह आपका सम्मान करती है क्योंकि आपने उसकी मदद की है। ठीक, रिपीट कर रही हूँ, वह आपका सम्मान करती है क्योंकि आपने उसकी मदद की है। क्लियर, आगे समझ में? अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यू क्रिटिसाइज देम बिकॉज दे हैड नॉट हेल्प्ड यू। ठीक, पहला देखिए ये जो हमारे सेंटेंस है ये हमारे निगेटिव में बना हुआ है, नॉट का यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको फॉर हैविंग से कैसे बनाएंगे। ठीक, देखिए निगेटिव में है तो हम देखिए बिकॉज दे हैड नॉट के स्थान पे क्या करेंगे, फॉर नॉट हैविंग। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फॉर नॉट हैविंग, और ये आगे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो देखिए हमारा क्या बना ये वाक्य, ये हमारा बना यू क्रिटिसाइज देम फॉर नॉट हैविंग हेल्प्ड यू। ठीक, देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ आता है कि तुम उनकी निंदा करते हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। ठीक, क्या है इसका अर्थ, तुम उनकी निंदा करते हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। क्लियर, आगे समझ में? ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है शी इज एंग्री विद मी एज आई हैव नॉट मेट हर। ठीक है, यहाँ पे हमें एस भी दिया गया हो सकता है बिकॉज के स्थान पे, तो हम इसको सेम हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए ये भी हमारा नॉट में बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एज आई हैव नॉट के स्थान पे क्या यूज करेंगे, फॉर नॉट हैविंग, और ये क्या होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, तो देखिए हमारा क्या बना वाक्य, शी इज एंग्री विद मी फॉर नॉट हैविंग मेट हर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या है, स्टूडेंट इसका अर्थ आता है कि वह मुझसे नाराज है क्योंकि मैं उससे नहीं मिली हूँ। ठीक, क्या है इसका अर्थ कि वह मुझसे नाराज है क्योंकि मैं उससे नहीं मिली हूँ। ओके, ये क्या है हमारा दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है, हम दोनों ही तरह से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं और इन दोनों का जो हमारा अर्थ है वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, आगे समझ में? ये हो गया स्टूडेंट हमारा फॉर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूल। अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट स्टूडेंट टू हैव या हैविंग का यूज। ठीक है, टू हैव या हैविंग का यूज हम करते हैं पाकर या रखने के सेंस में, पाकर या रखकर। ठीक, जैसे कि हमारे एग्जांपल देखिए, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। ठीक, तो ये वाला जो मैंने वाक्य बनाया हुआ है ये मैंने टू हैव से बनाया हुआ है, और इसको देखिए हम हैविंग से कैसे बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट इसको हम हैविंग से बनाएंगे, आई एम सो हैप्पी हैविंग यू इन माई लाइफ। ठीक है, हम इन दोनों ही तरह से इन वाक्य को बना सकते हैं, और इसका अर्थ क्या आएगा स्टूडेंट, इसका अर्थ आएगा कि मैं तुम्हें अपने जीवन में पाकर बहुत खुश हूँ, या मैं तुम्हें अपने जीवन में रखकर बहुत खुश हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में? तो ये हो गया हमारा टू हैव या हैविंग का रूल।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिए अब हम आपको बताते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम इन सेंटेंसेस की। देखिए जैसे कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, शी हैज टू राइट ए लेटर। ठीक, अब ये जो है हमारा एक्टिव वॉइस में बना हुआ है ना। अब इसको देखिए हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। ये हमारी इसकी पैसिव वॉइस बनी हुई है। देखिए हम पैसिव में कैसे बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम इनको पैसिव वॉइस में बनाते हैं स्टूडेंट, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हर एक सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए शी हैज टू राइट ए लेटर, इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो हमारा कैसे बनेगा, ए लेटर हैज टू बी रिटन बाय हर। ठीक, अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा कंपल्शन वाला सेंटेंस है। ठीक है, जब हम कंपल्शन वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो स्टूडेंट्स हमारा टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है, ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक, अब देखिए इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, his homework had been completed by him. Okay, अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा, I shall have taught you English. ठीक है, अब देखिए इसको हम पैसिव में दो तरह से बनाएंगे। कैसे कैसे, देखिए स्टूडेंट, पहला है English will have been taught you by me. ठीक, और हम इसको किस तरह से बनाएंगे, और हम बनाएंगे इसको you will have been taught English by me. Okay, okay, क्यों हमने देखिए इसको दो तरह से क्यों बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक तो यू और एक इंग्लिश। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए इन दोनों ही ऑब्जेक्ट से हमने आपको इसकी पैसिव वॉइस बना के दिखाई हुई है। ओके, आया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, दे विल नॉट हैव हेल्प्ड द पुअर। ठीक है, तो देखिए इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे, तब जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, द पुअर विल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय देम। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में। तो ये हो गई हमारी पैसिव वॉइस। तो अब आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। हो गए नोट स्टूडेंट्स। तो देखिए इसी के साथ में हमारा टू हैव का रूल कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सभी रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, और अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो स्टूडेंट्स आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।